हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम 3.2 के कॉन्सेप्ट जान लेते और एक क्वेश्चन भी कर लेते। पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में हमने कुछ ट्रिक ऐड किए हैं जिससे आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपके कंपटीशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपये। तब हमें एक पेंसिल और एक कलम का क्या मान बताना है, मूल्य बताना है। तो हमें यही ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 2 में हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है, x है। ठीक है, और एक कलम का मूल्य भी, एक कलम का मूल्य कितना है, y है। ठीक है, तो सवाल में यही पूछ रहा था कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम पूछ रहा था, तो हमने मान लिया, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य कितना है, y है। तब सवाल के फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो हमने 5 ले लिया, कितने के रेट से हमें तो पता नहीं, पर हमने माना है x से, तो x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका दाम कितना हो गया 5x। और अगला कितना है, 7 कलम, तो 7 कलम किस रेट से नहीं पता, वो हमने माना है कितना, y, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना पेड कर रहा है, क्या 50 रुपये पेड कर रहा है ना। ठीक है, अगला देखिएगा सेकेंड स्टेप में। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने दिखा दिया, इक्वेशन बन गया। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो 7 पेंसिल, इस बार 7 पेंसिल दे रहा है, तो इसका दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम x है, तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा 7x। अब अगला पेंसिल कितना खरीद रहा है, 5 कलम खरीद रहा है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 कलम खरीद रहा है और एक कलम का दाम क्या है y, तो क्या हो जाएगा 5y बराबर कितना पेड कर रहा है, 46 रुपया क्या कर रहा है, वो पेड कर रहा है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। बात समझ आ रहा है, यही हमारा इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन का क्या खींचना है, हमें ग्राफ खींचना है। इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचने के लिए इन दोनों का x और y पे क्या ढूंढते हैं, कटान पॉइंट ढूंढते हैं, और उन्हीं कटान बिंदु पे हम समीकरण का क्या खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम एक टेबल तैयार करते हैं और उससे ये ज्ञात करते हैं कि x पे कहाँ काट रहा है, y पे कहाँ काट रहा है। उसके लिए हम पहले x को 0 लेंगे और फिर y को क्या लेंगे, हम को 0 लेंगे। तो x बराबर जैसे ही हम 0 लेते हैं समीकरण 1 में, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 7 49, एक बच जाएगा। ठीक है, तो एक बार में जाएगा 0.1 बार में, ठीक है 10 आ जाएगा, तो 7.1 के आसपास आएगा। अगर इसी में हम 0 x y बराबर क्या लेते हैं 0, तो इससे डिवाइड करेंगे 10 × 50 50, यानी क्या जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से जो x अक्ष पे कटान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 और 0 आ रहा है। ठीक है, किस अक्ष पे, x अक्ष पे। अगर y की बात करें तो 0 और कितना है 7.1 है, किस पर, y पर। ठीक है, इसी तरह हम किसका ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 2 का। तो देखिएगा समीकरण नंबर 2 से, उसके लिए भी इस तरह टेबल तैयार करेंगे हम। तो हमारा ये x है और ये क्या है, y है। x बराबर हम क्या लेंगे, इसमें 0 लेंगे। जैसे 0 x बराबर 0 लेंगे, y को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 बचे 45 आ गया, एक बचेगा 5 दूना 10 आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। अगला हम क्या लेंगे, जब x = 0 लेंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, डिवाइड करेंगे तो 6.57 आएगा, उसको हम क्या लिख लिए, 6.6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो x अक्ष पे कटान बिंदु क्या आया, 6.6 और 0 आया, किस पर, x अक्ष पर। और y अक्ष पे कितना आया, 0 और 9.2 आया, किस पर, y अक्ष पे। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखिएगा x पे कितना है, 10 है, कि हमें 10 10 क्या करना है, दोनों तरफ तैयार करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, थोड़ा डिस्टेंस पे खींचेंगे सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि ये हमारा आ गया 10 और 0 आ गया। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा हमारा 10 और 0, पर इसकी लिखने की जरूरत है नहीं। तो अगर हम पहले रेखा के x अक्ष की कटान की बिंदु बात करें तो कितना आ रहा है, 10 और 0 आ रहा है, यानी कि वही पहली रेखा का क्या है, x अक्ष पे कटान बिंदु है। अगर y अक्ष पे देखें 0 और कितना है 7 है, तो 3 घटा दिया
तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि वो 7 पॉइंट हो ना, तो करीब इसके जस्ट थोड़ा सा कहीं ऊपर आएगा, है ना। बात समझ आ रहा है। तो अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे, और यही हमारा होगा समीकरण 1 का रेखा। बात समझ आ रहा है। अगर हम बात करें समीकरण 2 के लिए, तो 2 के लिए देखिएगा एक्स अक्ष पे कटान कितना 6.6 है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। अब आधे से थोड़ा सा अधिक है तो यहाँ हम लेंगे, ठीक है, ये वो कटान पॉइंट आ जाएगा। तो कटान पॉइंट कितना है 6.6 और ये 0 आ गया, और वाई अक्ष किस पे है 0.92 पे, ठीक है। तो ये 9 है, तो 9 थोड़ा सा ऊपर लेंगे क्योंकि 1 इसको 10 भागों में बांटेंगे और क्या जाएगा 9.2 आ जाएगा इनको। अब ये और इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या कर लेंगे, हम मिला लेंगे, और जो ये उभयनिष्ठ पॉइंट है वही कलम का क्या है, मूल्य है। बात सुन रहा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे तब निकाल लेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मिटा दे रहे हैं यहाँ से। चलिए अब देखिएगा, अब इन इक्वेशन को हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, ठीक है, और घटा दे रहे हैं किसमें, समीकरण नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये घटाने का तरीका कौन सा है, विलोपन विधि कक्षा 8 में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे सिखाएंगे। तो घटाने का तरीका क्या है, हमें x वाले पार्ट को रिमूव करना है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 7 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो दोनों क्या हो जाएगा 35 यानी कि 35 हो जाएगा, 35x, और घटाने पे क्या हो जाएंगे 0। तो जो हमने लिखा उसी को अप्लाई करते हैं। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना हमें 7 से, तो करते हैं, कितना जाएगा हमारा 35x प्लस 49y बराबर कितना जाएगा 7 5 35 यानी कि 350। अब एक इसमें गुणा करना किससे 5 से, तो कितना जाएगा 35x प्लस 55 25y, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 230 आ जाएगा। अब घटाने पे हमने बताया था आपको चिन्ह क्या होता है, बदलता है, तो ये माइनस माइनस और क्या आ गया ये माइनस, ये दोनों आपस में कट गया, ये घट के कितना आ गया हमारा यहाँ पे 24, घटाने पे 24y, और ये कितना आ गया 120 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो कितना जाएगा 120 बटे आ गया हमारा 24, काट देंगे कितनी बार में 5 बार में, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में उठा के पुट कर देंगे। तो देखिएगा y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, है ना, यानी कि y की वैल्यू समीकरण 1 में क्या करने पर, पुट करने पर, ठीक है। तो करते हैं, तो क्या है 5x प्लस 7, और y का मान हमने निकाला कितना 5, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। तो 5x इक्वल टू 7 5 35, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 35 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू इनको घटाएंगे आ जाएगा हमारा 15, तो x निकालना है 15y क्या आ जाएगा हमारा 5, इनको काट देंगे कितनी बार 3 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो हम कह सकते हैं जो पेंसिल का मूल्य है वो कितना है 3 रुपये, और पेन का यानी कि कलम का मूल्य कितना है 5 है। तो हम लिखते हैं, देखिएगा पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपये, एक कलम का मूल्य कितना है 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए। जनरली एग्जाम में आपको ग्राफ नहीं पूछेगा, इसी तरह इक्वेशन देगा और इसे हल करना होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिएगा हम 3.2 के अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी का हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा सवाल में क्या कर रहा है, अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें बताना है जो समीकरण दिए वो पर एक बिंदु पे परिच्छेदित करते हैं अथवा समांतर है या क्या है संपाती है। ये 3 कंडीशन हमें पता लगाना है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो उसी कंडीशन का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जो इक्वेशन दिया है दूसरे के पहले में क्या दिया, 5x - 4y + 8 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अगला देखिएगा 7x - 6y और -9 इक्वल टू क्या है 0 है। अब क्या करेंगे, देखिएगा हमेशा जो समीकरण दिया होता है उसको हमेशा किससे ax + by + c इक्वल टू 0 से क्या करते हैं तुलना करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं। तो पहले वाले को a1 मान लेते हैं, तो a1 बराबर कितना दिया है 5 और b1 बराबर दिया है -4 और c1 की बात करें
तो C1 बराबर कितना दिया है 8। और दूसरे की बात करें तो A2 इक्वल टू कितना दिया 7 और B2 इक्वल टू की बात करें तो कितना है हमारा 9। अगर C2 की बात करें तो C2 इक्वल टू कितना दिया -9। अब क्या निकालेंगे A1 अपान A2 निकालेंगे और B1 अपान B2 निकालेंगे। अगर A1 A2 आपस में बराबर हुए तब हम जाके C1 और C2 निकालेंगे। तो हम क्या कंडीशन देखेंगे A1 अपान A2 B1 अपान B2, अगर ये दोनों बराबर है तब हम क्या निकालेंगे C1 अपान C2, या पहले अगर साथ चाहे तो साथ ही निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सबकी वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो A1 का मान 5, इसका मान 7, इसका मान -4, इसका मान -9, ठीक है। अब दिख रहा है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या हो गया हमारा 5/7 और ये 4 क्या हो गया 9। क्या दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा 1 और 2 आपस में क्या करते हैं प्रच्छेदित करते हैं। देखिएगा इसलिए रेखा 1 बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। बस में आ गया। क्या किया हमने, ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके हमने A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 का मान हमने निकाल लिया। फिर हमने A1 अपान A2 का मान निकाल लिया और निकालने के पश्चात पाते हैं कि वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमने कंडीशन बताया था अगर ये दोनों बराबर नहीं तो इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे और इनका एक क्या मिलेगा कॉमन पॉइंट मिलेगा। बात समझ आ रहा? तो यही कहलाता है, यही पॉइंट हमारा कहलाता है प्रच्छेदन बिंदु कहलाता है। बात समझ आ रहा? इसे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर, अब दूसरे का दूसरा देखिएगा। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9x + 3y + 12 इक्वल टू क्या है 0। अगला सवाल देखिएगा 18x + 6y + 24 इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे किससे, ax + by + c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो हम पाते हैं क्या कि a1 का मान कितना है 9 और b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है यहाँ से 12, ठीक है। और a2 का मान कितना है यहाँ से 18 और b2 का मान यहाँ पाते हैं कि 6 है और c2 का मान कितना है 24 है। अब हम क्या करेंगे A1 अपान A2 फिर B1 अपान B2 और C1 अपान C2 ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा क्या ज्ञात करेंगे, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 क्या करेंगे हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना है 9/18 है, ठीक है, और 3y क्या है 6 है और 12y क्या है 24 है, ठीक है। आप सब दिख रहा है आपको यहाँ से कि सबका मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हम 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेखा 1 है और रेखा 2 है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही ओवरलैप कर रही हैं, है ना। यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर जा रही है। तो हम कहते हैं इसलिए रेखाएं समपाती हैं। क्या है? समपाती हैं। इसका मतलब ये है कि रेखा 1 रेखा 2 पर क्या करती है ओवरलैप करती है, यानी कि पहली रेखा दूसरी रेखा जस्ट इसी के ऊपर जा रही है, इधर उधर नहीं जा रही है, तो उसको हम कहते हैं रेखा समपाती। कब? जब ये तीनों कंडीशन आपस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये दोनों तीनों कंडीशन आपस में यानी कि ये तीनों आपस में बराबर मिल गए, इसलिए क्या है रेखा समपाती है, ठीक है। देखिएगा जब हमने A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 हमने निकाल लिया, देखा ये तीनों आपस में बराबर है। इस बराबर होने का मतलब है रेखा 1 के ऊपर जस्ट दूसरी रेखा क्या हो रही है जा रही है। तो हम कह सकते हैं रेखा 1 और रेखा 2 क्या है समपाती हैं, यानी कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं समपाती बोलते हैं। बात समझ आ रहा? इसे नोट कर लीजिए। चलिएगा अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का तीसरा। तो क्या कह रहा सवाल में कि 6x - 3y + 10 इक्वल टू क्या दिया है 0, और दूसरा क्या है 2x - y + 9 इक्वल टू क्या है 0। हमें अब ये पता करना है ये रेखा कैसी है, समांतर है समपाती है या क्या कर रही है प्रच्छेदित कर रही है। तो इन दोनों को हम किससे ax + by + c से क्या कर लेंगे हम
तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा A1 होगा वो क्या होगा 6, और जो B1 होगा वो -3 होगा, और जो C1 होगा वो क्या होगा 10 होगा। अगर हम A2 की बात करें तो A2 2 होगा, अगर B2 की बात करें तो -1 होगा, और अगर C2 की बात करें तो क्या होगा 9 होगा। बात में आ रहा है। तो अगर हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये क्या है, ये रेखा कैसी है, समपाती है, पच्छेदित है। तो हम क्या निकालेंगे हमेशा A1 अपान A2, और B1 अपान क्या निकालेंगे B2, और C1 अपान क्या निकालेंगे C2, और ये अनुपात निकाल के हम चेक करेंगे कैसा आ रहा है इसमें। जैसा आएगा उसी के मुताबिक हम इनका कंडीशन बता देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया 6/2 आ गया, और ये -3/-1 आ गया, और ये 10 क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो दिख रहा है ये कट के कितना आएगा 3, ये भी कितना आ गया 3, और ये 10/9 ही आएगा। तो यहाँ हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। बात समझ में आ रहा है। तो ऊपर से जो कंडीशन बनता है यानी कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, और ऐसा कंडीशन तभी आता है जब वो एक दूसरे क्या है समांतर है। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा कंडीशन मिला वो क्या मिला, तो कंडीशन क्या मिला A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान क्या आ गया हमारा C2। तो हम कह सकते हैं दिया गया रेखा क्या है समांतर है। तो दिया, या हम कह सकते हैं देखिएगा दी गई रेखा समांतर है। समांतर का मतलब कि ये रेखा इस दूसरे रेखा के जस्ट समांतर है, यानी कि हर एक पॉइंट, इनके किसी पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस वो हमेशा क्या होगा बराबर होगा, और ये अनंत तक चली जाएंगी, कभी मिलेंगी नहीं। तो हम कह सकते हैं इनका कोई हल भी नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा पहले क्वेश्चन हमको दिख रहा होगा, तो पहले इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इनके इकाई का स्थान क्या है 7 है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो इकाई का स्थान क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इस स्टार का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको हमेशा इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए हमेशा इनके इकाई का स्थान क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तब देखिएगा इनके इकाई के स्थानों को हम लिख लेंगे। जैसे पहला क्या है स्टार है, उसको पहले स्टार हमने पहले लिख लिया, और फिर क्या है इंटू 9 है, फिर इंटू क्या है 7 है, इंटू क्या है 3 है। तो देखिएगा 7 त्रिक 21 आ गया, इकाई का स्थान कितना है 1 है। तो 1 गुणे 9 कर देंगे तो कितना आ गया 9, और गुणे कितना है स्टार। अब स्टार के स्थान पे क्या रखें कि उसके इकाई का स्थान क्या है 7 आ जाए। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला क्या है 3 है, और इंटू 9, तो 9 त्रिक कितना आ गया 27। यानी कि यदि ऑप्शन से स्टार के स्थान पे हम 3 रखते हैं तो देखते हैं 9 त्रिक कितना जाएगा हमारा 27, यानी कि इकाई का स्थान क्या मैच कर जा रहा 7 मैच कर जा रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है, कितना 3। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, यदि 3, 2, 5, 7, 5 में हम किससे डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे सीधे यहाँ भाग देना चालू कर लोगे। ठीक है, तो कितना 3, 2, 5, 7 और 5 पे भाग करोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा तो आप क्या करोगे उसे लिखोगे। बात समझ आ रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसको भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, अगर जो नहीं कटेगा वही क्या जाएगा इसका शेषफल आ जाएगा। जैसे देखिएगा कितना आ गया, ध्यान दीजिए कैसे हम कर रहे हैं, ये 7 2 9 कट जाएगा, यानी कि इसकी कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया हमने। अब देखिएगा यानी कि इसका 5 दूना 5, 5 5 10, इसमें से एक 9 है तो एक 9 कट जाएगा, एक बच जाएगा 3, और ये जुड़ के कितना हो गया हमारा 4 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है सही है, जो हमारा 4 है। बात सुना रहा है, देखिएगा कैसे किया हमने। ठीक है, सवाल क्या था 3, 2, 5, 7 और ये 5, अगर इनका सम 9 से कट जाता तो हम कह देते 9 से क्या है विभाजित है। तो हम कैसे करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ ले, क्या 9 मिल रहा है ना, तो यानी कि ये 9 से तो ये कट जाएगा, तो इसको हमने हटा दिया। अब फिर इनको जोड़ा तो कितना मिल रहा हमें 10 मिल रहा, तो इसमें क्या है एक 9 है और एक क्या है 1 है, तो ये 9 तो कट गया, अब एक बच गया, और ये 1 और ये 3 मिल के कितना हो गया हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए सही है। कुछ हमने इस तरह किया। ठीक है, नोट कर लीजिए।